Now we will start exercise 2C of chapter 2 factorization from A. Das Gupta for class 9th for ICSE from question number 6. Factorize A part. 8 plus x cube plus y cube minus 6xy. This one. यहां पे देखो सिमरन 3 टर्म्स का क्यूब है ना. 8 किसका क्यूब है सिमरन? सर 2 का. 2 क्यूब प्लस x क्यूब प्लस y क्यूब minus 3 into 2 into x into y. This one. By using a cube plus b cube plus c cube minus 3abc becomes equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. This one. आया समझ बेटा? ये आइडेंटिटी लर्न करनी है. 3 टर्म्स का क्यूब हो और साथ में माइनस 3abc. देखो a का क्यूब 2 का क्यूब, b की वैल्यू x, c की वैल्यू y, 3abc, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू x, c. यस, यही थी. अब ये लेफ्ट साइड बेटा हमारे पास है, राइट हमने लिखनी है. तो a के प्लेस पे क्या लिखेंगे सिमरन? सिमरन 2 प्लस आगे x plus y. वेरी गुड. इंटू ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए बी 2 इंटू एक्स माइनस बी सी एक्स इंटू वाई माइनस सी ए. दैट इज वाई इंटू 2. यही होगा ना बेटा? हमने तो सिंपली इसके साथ कंपेयर किया. ए बी एंड सी की वैल्यूज आ गई. ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू एक्स, सी की वैल्यू वाई. जहां पे भी ए है वहां पे 2 फिल होगा, जहां पे भी बी है वहां पे x फिल होगा, जहां पे भी c है वहां पे y फिल होगा. सेम इस यहां पे भी a के प्लेस पे 2, b के प्लेस पे x, c के प्लेस पे y. वही लिखा है बेटा. अब इनमें कोई लाइक टर्म नहीं है, सेम टू सेम आ जाएगा. यहाँ पे बेटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस x इंटू वाई माइनस xy y इंटू 2 2y. कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो दिस इज द आंसर. दिस इनटू दिस. ओके, समझ आ गया बेटा? इसका बी पार्ट सेम टू सेम है. ए का क्यूब 8b क्यूब. यस लिखना. इज द क्यूब ऑफ विच नंबर? सर 2. 2b होल क्यूब प्लस 3c the whole cube. माइनस 3 इंटू ए इंटू 2b इंटू 3c करेंगे तो बेटा 18 abc आता है. तो सेम आइडेंटिटी. यू कैन डू इट योरसेल्फ. कर लोगे? Yes sir. जो 7 सम है बेटा उसमें एक न्यू आइडेंटिटी कंडीशनल आइडेंटिटी है. 7 सम में कंडीशनल आइडेंटिटी कैसे? मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा. फैक्टराइज लिखा है उन्होंने. 1 माइनस एक्स क्यूब. लास्ट जो आइडेंटिटीज लिखवाई थी उसमें लास्ट आइडेंटिटी थी. अब 3 टर्म्स का क्यूब है, साथ में कुछ नहीं है. नथिंग इज देयर, ओनली द क्यूब ऑफ 3 नंबर्स. तो यहाँ पे फर्स्ट जो है उसको a ले लेते हैं. 1 माइनस एक्स, b y माइनस 1 एंड c x माइनस y. कंडीशन क्या थी? नाउ a प्लस b प्लस c. जो इनके बेसिस है ना बेटा, दैट आर टू बी टेकन एज a b एंड c. क्यूब को छोड़ देते हैं. a प्लस बी प्लस सी. a की वैल्यू 1 माइनस एक्स प्लस b की वैल्यू y माइनस 1 प्लस c की वैल्यू x माइनस y. माइनस y and plus y is cancelled. 1 and minus 1 is cancelled. Minus x and plus x is cancelled. What we get? a plus b plus c is 0. तो यहाँ पे अब कंडीशन आइडेंटिटी लिखनी है. We know that proper way से we know that
if a plus b plus c is 0, then a cube plus b cube plus c cube becomes equal to 3abc. Okay, understood? ये कंडीशनल आइडेंटिटी है बेटा. मींस अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो इनके क्यूब्स का सम कितना होगा? 3abc होगा. हमने यहाँ पे ये चीज किया ना बेटा, हमने इसके क्यूब को फैक्टराइज करना था. इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब. इसके बेस को a ले लिया, इसके बेस को b, इसके बेस को c. a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब ही हुआ ना ये. इन तीनों को ऐड करके देखा, वो 0 बन रहा है ना. अगर बेटा a प्लस b प्लस c 0 आएगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc होगा. ठीक है. अब a की वैल्यू 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस b की वैल्यू y माइनस 1 क्यूब प्लस c की वैल्यू x माइनस y होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू a 1 माइनस एक्स, b y माइनस 1, c x माइनस y. हो गया हमारा फैक्टराइज. दिस इज आंसर. ओके. यस सर. यस. सेकंड पार्ट बेटा ट्राई करोगे अपने आप, सेम टू सेम है. ये पूरा बेस कैपिटल ए ले लेना क्योंकि स्मॉल ए बीच में यूज हो रहा है ना. ये कैपिटल बी हो जाएगा, ये कैपिटल सी हो जाएगा. तीनों को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा. सेम कंडीशन. कर लोगे? आयुष. यस सर. नाउ द 8th sum. Again factorize. But now x की पावर 9 प्लस 1, a की पावर 12 माइनस b की पावर 12. यहाँ क्यूब है, यहाँ फिर पावर 9 है. तो सबसे पहले a पार्ट करते हैं. a 9 सॉरी x रेज टू पावर 9 प्लस 1. चलो आयुष, x की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम? सर x का पावर 3 का होल स्क्वायर. स्क्वायर के क्यूब. स्क्वायर आएगा कि क्यूब आएगा? क्यूब. 3 3 जा 9 होता है. ठीक है. प्लस 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूं. बोलो. यस सर. यस ना? यस सर. नाउ यस सिमरन. यस सर. और जैसे जैसे मैं बुढ़ा होता जा रहा हूं ना, मैं फॉर्मूलाज भूल रहा हूं. फॉर्मूला भूल गया. फटाफट बता मुझे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू वेरी गुड. ए स्क्वायर हाँ. माइनस ए बी वेरी गुड. प्लस बी स्क्वायर. बिल्कुल सही है. तेरा यूनिट टेस्ट कब है? सर अभी डेट नहीं बताई. एक ही चैप्टर आना है ना उसमें? यस सर. फिर तो आ जाएंगे, फिर टेंशन नहीं. एक्स क्यूब ये तो आने लग गया ना चैप्टर अभी. यस सर. ओके. याद देखो बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करो बेटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू कितनी है सिमरन? एक्स. नॉट एक्स, एक्स क्यूब है बेटा. एक्स वो क्यूब तो ऊपर पड़ा है ना, यहाँ पे ध्यान यस दो. सर. तो ए की वैल्यू एक्स क्यूब. जहां पे भी ए है वहां पे मैं एक्स क्यूब लिखूंगा. जहां पे भी बी है वहां पे 1 है ना. यहाँ पे देखो कंपेयर किया इसके साथ, 1 लिखेंगे. यहाँ पे ए आया तो ए एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा. माइनस ए बी एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर. ओके. यस. यहाँ पे बेटा मैं फिर से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब. 1 को मैं 1 का क्यूब लिख सकता हूँ. बोलो. यस सर. यस. इसका बेटा x की पावर 3 की पावर 2 है. तो यस व्हाट वी गेट, x की पावर कितना आएगा? 6. वेरी गुड. x क्यूब इंटू 1, x क्यूब प्लस 1 स्क्वायर इज 1. ये फिर से आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे. a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया ना. नाउ अगेन बाय यूजिंग a क्यूब प्लस बी क्यूब, सेम आइडेंटिटी कॉपी कर देनी है. a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. In place of a, now what we have to write down?
x क्या प्लस आएगा? यस, x प्लस 1। ए के प्लेस पे बेटा अब क्या आएगा? x, और b के प्लेस पे 1। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इंटू 1 एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और साथ में ये बेटा जो था वो साथ में आएगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस। नाउ सेकंड पार्ट बेटा, यस लिखना। yes What sir. we can do? This is the question. A की पावर 12 minus b की पावर 12. Sir, a raised to the power 4. Here, which sign is there? Sir, minus. Then we have to write down a6 square minus b6 square. Okay, because Yes. a square minus b square is the identity. Yes, Yes or sir. no? Yes, sir. By using a square minus b square. Yes, आयुष, किसके इक्वल होता है a square minus b square? सर a माइनस b का होल स्क्वायर। आयुष ध्यान से देखो। अच्छा सर a माइनस b इंटू a प्लस b। मुझे साथ ले जाना एग्जाम में, ठीक है? अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आयुष? यस सर। What is the value of a? सर a का पावर 6। What is the value of b? सर b का पावर 6। सेम a6 प्लस b6। अब यहां पे बेटा सोचने वाली बात है कि हम क्यूब करेंगे स्क्वायर करेंगे। देखो प्लस में जैसे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है ना, प्लस में ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो प्लस वाला जो माइनस वाला है उसको तो फिर से हम ऐसे करेंगे a क्यूब का स्क्वायर माइनस b क्यूब का स्क्वायर। बट जो प्लस वाला है बेटा उसमें क्या करेंगे? a स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर का क्यूब। ओके, समझे बेटा? Yes, sir. Yes, a sir. square minus b square by using again a square minus b square, that is equal to a plus b into a minus b, and यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a क्यूब प्लस b क्यूब। यस आयुष, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल था? सर a प्लस b। यस। सर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b 2ab। नो, नॉट 2, ओनली ab यस सर प्लस b स्क्वायर। नाउ कंपेयर। फर्स्ट ये आइडेंटिटी है बेटा, यहाँ पे ये वाली है जो वो यहाँ पे लगेगी, ये वाली लगेगी। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आयुष? ये लिखना है इस ब्रैकेट को, सर a की प्लस क्यूब ये आएगा बेटा। इसके साथ देखो ना, कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी है? a क्यूब हुई ना बेटा, माइनस बीच में b की वैल्यू b क्यूब हुई ना, तो जहां a है वहां a क्यूब आएगा, जहां b है वहां b क्यूब आएगा। ओके जी, आ गया। अब ये वाली ब्रैकेट भी लिखनी है, इस ब्रैकेट में ये आ रहा है, अब इसके साथ इसको कंपेयर करो, या डॉट लगा दिए इन दोनों को। a की वैल्यू a स्क्वायर है, b की वैल्यू b स्क्वायर, तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि हमने a प्लस b लिखना है, इंटू स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, Yes, अब sir. यहाँ पे फिर से ये देखो, ये तो यही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी भी लिखनी है। बीच में आइडेंटिटीज लिख दोगे ना, टाइम वेस्ट करूं मैं? बोलो। दिस कैन बी रिटन एज, सिमरन a क्यूब प्लस b क्यूब को क्या लिखूं मैं? a प्लस b, बोलो बेटा। a स्क्वायर Minus ab plus b square. a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी, A minus b यस, into a square plus ab plus b square. सेम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको बेटा ओपन कर दो, a स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4
माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4. दिस इज द आंसर. आगे पीछे हो सकता है आंसर में, ये a माइनस बी पहले लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा हमें. ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. नाउ विल रीच ये वाला सम बेटा. ये पूरा a हो जाएगा, ये इसको 2a माइनस बी का होल क्यूब लिखते हैं. चलो मैं कर ही देता हूँ इसको भी, क्योंकि थोड़े से टिपिकल से हैं ये सम. a प्लस बी का होल क्यूब प्लस 8a माइनस बी का होल क्यूब. इसका हमने कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे. बट 8 का क्यूब नहीं है, ओनली a माइनस बी का क्यूब है. तो क्या लिखेंगे? 2a माइनस बी होल क्यूब, ऐसे लिखेंगे ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब ये पूरा a, ये पूरा b. तो a प्लस, एक बार इसको ऐसे रहने दो, क्योंकि इसको ओपन कर लो. ये राउंड ब्रैकेट है ना, इसको ओपन कर लो. 2 बाहर है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a माइनस 2b आ जाएगा होल क्यूब. अब ये पूरा a, ये b. चाहे आइडेंटिटी को ना x की फॉर्म में लिख लो. अगर a b में कंफ्यूज हो रहे हो, ये क्या करो कि हाँ, आगे से ना ये चीज का ध्यान रखना है. अगर a b यूज हो रहा है तो x y में आइडेंटिटी लिख दो, x y यूज हो रहा है तो a b में लिख दो. यहाँ पे मैं अब x क्यूब प्लस y क्यूब लिख रहा हूँ, किसके इक्वल? x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. अब ये है बेटा, अब x की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी. y की वैल्यू 2a माइनस 2b. यहाँ पे फिल करो, पहले ब्रैकेट x के प्लेस पे a प्लस बी ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, बीच में प्लस साइन, y के प्लेस पे 2a माइनस 2b. नेक्स्ट ब्रैकेट x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सॉरी दिस वन 2a माइनस 2b प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर बेटा 2a माइनस 2b का स्क्वायर. यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, a प्लस बी प्लस 2a माइनस 2b. यहाँ पे बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a प्लस बी, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा पहले, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बचेगा ना. यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा इस स्टेप में कि ये कैसे किया मैंने सिर्फ इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन लेके यहाँ पे लिख दिया. फिर क्या हो गया, मुझे मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा. यहाँ से भी बेटा 2 कॉमन आएगा, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा. 2 बाहर नहीं आएगा, 4 बाहर आएगा. ये ध्यान दो यहाँ पे. समझ आया 4 कैसे आया सिमरन? Yes, sir. क्योंकि 2 बाहर आएगा ना, बट स्क्वायर था इसलिए 4 बाहर आएगा. क्या Yes, बच जाएगा? a माइनस बी का A होल minus स्क्वायर, B. होल स्क्वायर. और यहाँ a प्लस 2a 3a बन गया, b माइनस 2b माइनस b बन गया. यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा ना. एक स्टेप और इंक्रीज होगा, बट हमें करना ही पड़ेगा ऐसे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी. यहाँ पे इसको ओपन करो. हे सिमरन, मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भूल गया. क्या था? Sir, किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर का A minus B का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus B square माइनस 2ab. minus 2AB. 3a माइनस बी एज लाइक. आगे बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. माइनस 2 को दोनों से करो, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8ab. अब 3a माइनस बी एज लाइक, यहाँ पे a स्क्वायर 4b स्क्वायर, 5 में से 2 गए 3 आ गया. b स्क्वायर प्लस 2b 3 प्लस 4 7 b स्क्वायर आ गया. 2ab माइनस 8ab, 2ab प्लस का है 8ab माइनस का है, माइनस 6ab आ गया. तो ये हमारा आंसर आ गया. एक मिनट, ये कौन सा सम था? 8 का सी पार्ट है ना. 8 का सी पार्ट का आंसर पहली ब्रैकेट ठीक है, 3a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 10 आ रहा है, हम कुछ भूल गए क्या? ये 2ab प्लस का ही आएगा ना. ठीक है. यहाँ प्लस 2b स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस ही आएगा.
इन्होंने आंसर गलत दिया हुआ है बेटा, -10 भी लिखा है ना, -6 भी आएगा यहाँ पे। ठीक है सिमरन, यस सर। 6 भी आना चाहिए बेटा। ओके, सही है हमारा सम बिल्कुल, क्योंकि ये प्लस का आ रहा है और ये माइनस का आ रहा है, -80। तो +2 उन्होंने इनको ऐड कर लिया, पर ऐड नहीं होंगे, ये माइनस का ये प्लस का है, तो -6 भी आएगा। उन्होंने इसको -2 भी लिया है, दैट इज रॉन्ग। लास्ट पार्ट बेटा अपने आप ट्राई करोगे, फर्स्ट पार्ट की तरह है। द लास्ट पार्ट इज सेम एज लाइक फर्स्ट पार्ट, x⁻9 + 1, यहाँ पे a क्यूब का क्यूब माइनस b क्यूब का क्यूब, ये करेंगे बेटा, हो जाएगा। यस। ट्राई करना। उसके बाद आ गया बेटा 9th सम। बड़े गंदे गंदे सम है ये, रट्टे वाले सम है थोड़े बहुत। तो 9th का ए पार्ट, 9th क्वेश्चन ए पार्ट, x³ + x² - 2 इज देयर। अब क्या करें इस सम के अंदर, व्हाट वी कैन डू, बता सकते हो? इसमें पता है क्या करेंगे, रट्टा ही है टोटली। हम 2 को -1 लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर। यस। एक -1 को इसके साथ लगा दो, एक -1 को इसके साथ लगा दो, लगा दिया। यस सर। 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों आइडेंटिटीज बन गई, a³ - b³ बन गया, ये a² - b² बन गया। मतलब एक तो a³ - b³ यूज होगा इसके लिए। लिखना इज इक्वल टू सर a - b यस to a² + ab + b²। ओके, जहां पे भी a है वहां पे x, जहां पे b है वहां पे 1, ये लिख दो। ये है ना हमारे पास, ये लिखना है। तो x - 1 × x² + ab, x × 1 सीधा x लिख दूं बेटा मैं, + 1 का स्क्वायर 1। यहां तक समझ आया? ये इसको ओपन किया है, यस और नो? यस सर। एंड a² - b², दिस वन इक्वल टू a + b × a - b। तो यहाँ पे x बीच में प्लस साइन है तो प्लस रहेगा, ठीक है ना, वो नहीं चेंज करना। आगे x + 1 × x - 1। अब इसमें और इसमें देखो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। यस सिमरन, यस सर। व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू, जो अंडरलाइन किए हैं मैंने? x - 1 वेरी गुड। व्हाट इज लेफ्ट? x² + 1 x + x + 1। प्लस ये चला गया बेटा बाहर, ये चला गया, ये रह गया x + 1, ठीक है। यस सर। x + x 2x हो गया, 1 + 1 2 हो गया। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। इसका बी पार्ट बेटा, a³ + a² - 1/a² - 1/a³। अब क्यूब वाले के साथ क्यूब वाला जोड़ दो, स्क्वायर वाले के साथ स्क्वायर वाला, वैसे ही पिछले सम की तरह हो गया। -1/a³ को पहले लिख दिया, प्लस a² - 1/a²। इसको अलग ब्रैकेट में कर दो, इसको अलग में। ये a³ - b³, ये a² - b²। सेम, मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ a - b × a², इसका स्क्वायर करेंगे a² + ab। चलो ये मैं कर ही देता हूँ एक स्टेप। a की वैल्यू a है, b की वैल्यू 1/a है, प्लस b² 1/a का स्क्वायर 1/a² आ जाएगा, प्लस a² - b² a - 1/a × a + 1/a। अब यहाँ पे बेटा a से a कैंसिल हो गया। अब इस दोनों में, यस आयुष, व्हाट इज कॉमन? आयुष लिखना, सर a - 1/a, व्हाट इज लेफ्ट? a² + 1 + 1/a² + a + 1/a। कोई भी लाइक टर्म नहीं है,
तो दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है? यस सर। आया समझ? यस सर। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन एप्लीकेशन। यस, अब इफ a plus 1 by a is 2, then find, अब फैक्टराइज नहीं करना, अब फाइंड करना है a क्यूब प्लस 1 by a क्यूब। कुछ नहीं करना, या तो एक आइडेंटिटी लर्न कर लो, ड्राइव्ड आइडेंटिटी, अगर नहीं कर सकते तो क्यूबिंग कर दो दोनों साइड से। क्या कर दो? क्यूबिंग, क्योंकि क्यूब है ना, क्यूबिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? a प्लस 1 अपॉन a का होल क्यूब आ जाएगा, राइट साइड में 2 का क्यूब आ जाएगा। बाय यूजिंग a प्लस b होल क्यूब, इसके इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये a प्लस b का होल क्यूब हो गया ना बेटा, तो a के प्लेस पे a है और b के प्लेस पे 1 बाय a। यस बेटा, यस सर लिखना। सर नथिंग। नथिंग, a के प्लेस, जहां ये चीज है बेटा हमारे पास जो अंडरलाइन कर दी, देखो ये लिखनी है, तो a के प्लेस पे a आ जाएगा, प्लस b के प्लेस पे 1 अपॉन a आ जाएगा, प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू 1 अपॉन a, एंड साथ में a प्लस 1 अपॉन a क्यूब एज लाइक, प्लस 1 क्यूब इज 1 अपॉन a क्यूब, a इज कैंसल, प्लस 3 a प्लस 1 बाई a, और साथ में 2 का क्यूब 8 भी लिखना था, सॉरी, a plus 1 by a is 8. Now a plus 1 by a is already given 2. So in place of this, a cube plus 1 upon a cube plus 3, in place of a plus 1 by a, we fill 2 because it is given. This one, dekho, starting me is equal to 8. Now a cube plus 1 upon a cube, 3 2s are 6 is equal to 8. And a cube plus 1 upon a cube becomes equal to 8. 6 become minus on that side. What we get? A cube plus 1 by a cube is 2. This is the answer. Simple, कुछ नहीं किया, हमें ये चीज गिवन थी, ये फाइंड करना है, क्यूब है ना जो फाइंड करना है, तो हमने क्या किया? क्यूबिंग किया, तो होल लेफ्ट साइड में होल का क्यूब ही आएगा ना। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इसको a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब लिख देते हैं, साथ में ये चीज छोड़ देते हैं, ये आइडेंटिटी है तो ये लिखना ही पड़ेगा ना, जहां a है वहां पे a, जहां b है वहां पे 1 अपॉन a, a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे 1 अपॉन a, फिर किया a क्यूब 1 अपॉन a क्यूब, यहाँ a से a कट गया, प्लस 3 इंटू दिस इज इक्वल टू 8। अब a प्लस 1 बाई a की वैल्यू इज 2, 2 यहाँ फिल कर दी, तो हमें तो ये वैल्यू चाहिए थी ना, सेम वो सेम सेम आती रही नीचे, ये मल्टीप्लाई करके 6 बन गया, उस साइड जाके माइनस हो गया, 2 इज द आंसर। आया समझ? यस सर। जो इसका बी पार्ट है दैट इज द सेम थिंग, सेकंड सम बी पार्ट इज सेम, बट रूट आ गया इसलिए मैं करवा देता हूं बेटा, इज रूट 3। फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, x क्यूब माइनस 1 बाई x क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड सेम, बट मैं अभी आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा, आइडेंटिटी आप खुद लिखोगे। I have just write down whole cube. Here root 3 cube. A minus B whole cube. X cube minus 1 upon x cube minus 3 into x into 1 upon x. और साथ में x minus 1 by x. And root 3 cube is. सिमरन बता सकते हो रूट 3 का क्यूब क्या आएगा बेटा? सर बोलिए बेटा। 3√3। वेरी गुड, पता चला लिखना? यस सर। आयुष? यस सर। ओके, x axis cancel, x cube minus 1 by x cube as like minus 3, x minus 1 by x की वैल्यू रूट 3, तो 3√3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3√3। Here
x cube minus 1 by x cube we have to find 3 root 3 and this minus 3 root 3 become plus 3 root 3. What we get? X cube minus 1 upon x cube is 3 root 3 plus 3 root 3, 6 root 3 is the answer. आ गया से बेटा समझ? Yes, sir. अब इसके सी पार्ट भी हमारे पास 6 पावर आ गई. सी पार्ट m plus 1 by m is given root 3 and we have to find m6 minus 1 upon m6. What we can do? बता सकते हो बेटा क्या करें? बोलो. सर होल का 6. होल का 6 कैसे हो जाएगा बेटा? 6 पावर में तो हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है ना. नहीं है ना? यस सर. सर तो क्यूब करके उसका स्क्वायर कर देते हैं ना. क्यूब. जो चीज फाइंड करनी है बेटा वो लिख लो एक बार. ये लिख ली. इसको मैं m क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा. यस सर. अब m a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b. दिस वन. अब a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी a प्लस b इंटू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस ab m इंटू 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर. नेक्स्ट ब्रैकेट m क्यूब माइनस 1 अपॉन m क्यूब इज a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab m इंटू 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर. दिस वन. अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ये रही ना. हमें m स्क्वायर प्लस 1 बाई m स्क्वायर की वैल्यू पता है. नहीं पता ना, तो क्या करें? गड़बड़ हो गई ये तो. अब क्या कर सकते हैं बोलो? नहीं कर सकते ना? यस सर. छोड़ दो, वापिस आ जाओ. हमारे पास m प्लस 1 बाई m है ना बेटा, रूट 3. सबसे पहले हमें m माइनस 1 बाई m की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. कैसे? चलो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूं. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. यह सिमरन किसके इक्वल होता है बेटा? ये कौन सी? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. a प्लस b का स्क्वायर. a माइनस b का बेटा, माइनस है ना यहाँ पे. यस सर. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल? सॉरी, यहां से ना पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो. किसके इक्वल? a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना. यस सर. सेम वे बेटा हमारे पास ये रफ वर्क में समझा रहा हूं, कहीं यहाँ पे वो करने लग जाओ. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर. अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपने प्लेस पे, जो 2ab है वो कहाँ चला जाएगा? उस साइड जाके माइनस हो जाएगा. ये आ जाएगा. अब ये किसकी वैल्यू है? देखो सर्कल कर दी है मैंने दोनों. ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है. तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना. तो हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट. क्या लिखेंगे? ये टर्म इसके इक्वल a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab बिकम्स इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab. अब जहां पे a है वहां पे m फिल करेंगे, जहां b है वहां 1 अपॉन m फिल करेंगे. m माइनस 1 अपॉन m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू 1 अपॉन m इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 1 अपॉन m. m से m कैंसल, m से m कैंसल. m माइनस 1 बाई m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी. प्लस 2 बच गया. यहाँ पे m प्लस 1 बाई m की वैल्यू रूट 3 गिवन है. रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 बच गया.
अब m माइनस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर एज लाइक √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 बिकम माइनस ऑन दैट साइड, m माइनस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर -1 आ रहा है। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि स्क्वायर -1 ये तो हो नहीं पाएगा। इन्होंने हिंट में क्या दिया है? अच्छा, इन्होंने हिंट में पता है क्या किया? m+1 अपॉन m गिवन था ना हमें। एक मिनट, ये तो रट्टा टोटली रट्टाफिकेशन हो गया। m+1/m गिवन है ना, उन्होंने क्यूबिंग कर दी दोनों साइड पे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। m+1 अपॉन m का होल क्यूब, इस साइड √3 का क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, दैट इज m प्लस m क्यूब प्लस 1 अपॉन m क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू m इंटू 1 अपॉन m, √3 का क्यूब साथ में a प्लस b, m+1 अपॉन m इंटू इक्वल नहीं है, इज इक्वल टू √3 का क्यूब 3√3। अब m क्यूब प्लस 1 अपॉन m क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी है? √3 है ना, एज लाइक 3√3। m क्यूब प्लस 1 अपॉन m क्यूब 3√3, 3√3 माइनस बिकम माइनस ऑन दैट साइड, तो m क्यूब प्लस 1 अपॉन m क्यूब किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। अब उसके बाद उन्होंने पता है क्या किया? m6 माइनस 1/m6 था ना, इसको उन्होंने ऐसे लिख दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बिकम इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। a के प्लेस पे m क्यूब माइनस b के प्लेस पे 1 अपॉन m क्यूब, a के प्लेस पे m क्यूब प्लस 1 अपॉन m क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है, 0 फिल कर दी। m क्यूब माइनस 1 अपॉन m क्यूब इंटू 0, 0 इंटू समथिंग वी गेट 0। क्या आ गया हमारे पास? ये ऐसे फाइंड किया बेटा उन्होंने 10th का सी पार्ट, समझे? यस सर। नाउ इलेवेंथ का ए पार्ट बेटा, काफी डिफरेंट से समय, टोटली सारे रेक्टिफिकेशन वाले सम ही आ रहे हैं। x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल? 6k। एक्स वाई जेड किसके इक्वल? 6k। एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हमें 11 की इक्वल दिया है। और फाइंड करने के लिए क्या बोल दिया? मैंने फाइंड ऊपर लिख रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दी। ये बोल दिया बेटा उन्होंने। क्या करें? Sir, we have to take x plus y plus z plus the whole cube. नो बेटा, प्लस साइन इज देयर, हम इसको होल क्यूब नहीं लिख सकते ऐसे। तो क्या कर सकते हैं? सोचो, हमारे पास एक आइडेंटिटी थी जो हमने यहाँ पे किया 6 सम में। ए क्यूब या एक्स क्यूब में ले लो प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल था? x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये था, ये ना आइडेंटिटी हमारे पास। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz एज लाइक, अब इसकी वैल्यू कितनी है? 6 है, बट इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। तो हाँ, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या रह जाएगा? एक्स वाई, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लो,
प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आ जाएगा ना? बोलो। यस सर। नाउ व्हाट वी कैन डू, हमारे पास इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, इसको क्या ले लो, फर्स्ट इक्वेशन। बाद में देखो या इसकी वैल्यू तो बाद में भी फिल कर सकते हैं, अगर पहले करनी है पहले कर दो, इसकी वैल्यू भी फिल हो जाएगी, बट इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। नाउ अगेन इस चीज को उठा लो बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस साइड 6 का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैंने उस दिन लिखवाई नहीं थी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट बिकम्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, ये होती है बेटा ए के प्लेस पे x, बी के प्लेस पे y, सी के प्लेस पे z का होल स्क्वायर, किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx। अब इसकी वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें 6 गिवन है, वो फिल कर देंगे। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है क्योंकि यहाँ पे फिल होगी, ये रही देखो फर्स्ट इक्वेशन दी थी ना, वहां पे इसकी वैल्यू फिल होगी। प्लस 2 इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, ये रही 11 गिवन है, तो 11 फिल हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 11 2 जार 22। 36 22 इस साइड आके क्या हो गया, माइनस, किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल। ये आ गया बेटा, माइनस किया 4 14 आ गया। समझ आया बेटा? थोड़े से टफ हैं सम, एक दो बार आपको देखने भी पड़ेंगे, वीडियो देखनी पड़ेगी इसकी, फिर आएंगे समझ। अब इसमें फर्स्ट में फिल कर दो, पुट इन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट जो आई थी हमारे पास, मैं फिर से लिख रहा हूं सारी की सारी वैल्यू, उसके बाद फिल करेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, वही इक्वेशन लिख रहा हूं पहले मैं। 6 ब्रैकेट में बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy प्लस yz प्लस zx, ये है बेटा। अब देखो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड क्या करना था, ओनली दिस वन ना, इसको ऐसे ही रख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को हम छेड़ेंगे भी नहीं, सेम टू सेम। माइनस 3xyz की वैल्यू ये रही कितनी, 6 एज लाइक, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की, ये रही 14 माइनस इसकी वैल्यू हमें गिवन है 11, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 18, इसको माइनस किया कितना आ गया, 3 आ गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 6 3 18, और ये माइनस 18 उस साइड जाके प्लस 18 हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई। दिस इज द आंसर। इस बुक की ना यही खासियत है कि मतलब इसके अंदर या तो सम बहुत ज्यादा इजी होंगे, मतलब कुछ सम जैसे ये वाला पार्ट आ गया एप्लीकेशन वाले सम, ये पार्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है, किसी बुक में नहीं मिलेगा ये तुम्हें, इस टाइप के सम, समझे? मतलब दिमाग को खोल Yes, देते हैं sir. पूरा। नाउ नेक्स्ट सम, इसका बी पार्ट बेटा, 11 सम का बी पार्ट। अब हमें क्या गिवन है देखो, इफ L प्लस M प्लस N इज गिवन 9, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, सॉरी हाँ N स्क्वायर, हमें 27 गिवन है, और तीसरा क्या गिवन है, L क्यूब प्लस M क्यूब प्लस N क्यूब, ये हमें 81 गिवन है। L M N फाइंड करना है, दिस वन वी हैव टू फाइंड। जैसे हमने पहले स्क्वायर किया था ना, सेम वे से इसको इसका स्क्वायर करेंगे। वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होती है, आइडेंटिटी, ए स्क्वायर
सॉरी, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसकी वैल्यू मतलब ए के प्लेस पे एल फिल करेंगे, बी के प्लेस पे एम, सी के प्लेस पे एन, यहां फिल करो एल प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर, ए के प्लेस पे एल, बी के प्लेस पे एम, सी के प्लेस पे एन प्लस 2 एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। इसकी वैल्यू कितनी है? 9 है, तो 9 फिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू 27 गिवन है तो 27 फिल हो जाएगा। 2 इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ऐसे रहेगा क्योंकि इसका यूज होगा ना, दैट्स वाई। 9 का स्क्वायर 81, 27 इस साइड आके माइनस हो गया, 2 इंटू दिस वन 11 माइनस 7 4, 7 माइनस 2 5, 2 नीचे आ जाएगा, इसके इक्वल एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल, ये कट गया 27 आ गया। नाउ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की आइडेंटिटी। सिमरन किसके इक्वल था? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। सर ए प्लस बी प्लस सी यस, इनटू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी सी स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मैंने माइनस कॉमन ले लिया तीनों में, तो ये ऐसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा हम, बोलो। यस अब ए के प्लेस पे एल आ जाएगा, बी के प्लेस पे एम, सी के प्लेस पे एन माइनस 3 एल एम एन, ए के प्लेस पे एल एम एन, ए के प्लेस पे एल एम एन माइनस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है, देखो स्टार्टिंग में दी थी ना ये 81 माइनस 3 एल एम एन एज लाइक, एक बार इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 27 माइनस इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी कितनी? 27। 81 माइनस 3 एल एम एन 9, 27 माइनस 27 लिखना सर 0। 81 माइनस 3 एल एम एन, 9 इंटू 0 इज 0, 81 3 एल एम एन उस साइड जाके प्लस 3 एल एम एन हो गया। हमने एल एम एन की वैल्यू निकालनी थी, 81/3 कट किया 27, तो एल एम एन कितना आ गया? 27 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट सम वो इजी है, नेक्स्ट सम में कुछ खास नहीं है। दोनों में से कौन सा पार्ट करूं, फर्स्ट के सेकंड? बताओ मुझे, सेकंड कर दूं? सर सेकंड। यस सर। क्योंकि दोनों सेम टाइप की है बेटा। 272 क्यूब माइनस 122 क्यूब अपॉन 136 स्क्वायर प्लस 136 इंटू 61 प्लस 61 स्क्वायर, ये है बेटा। अब देखो सबसे पहले तो ये और ये 2 कॉमन नहीं है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 इंटू 136 का होल क्यूब। 122 को बेटा मैं 2 इंटू 61 का होल क्यूब नहीं लिख सकता। नीचे 136 स्क्वायर प्लस 136 इंटू 61 प्लस 61 स्क्वायर। अब यहां से बेटा 2 का क्यूब 8, 8 कॉमन आएगा। 8 इंटू बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं 136 का क्यूब, बोलो सिमरन। यस सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है, 2 का क्यूब 8 इंटू 61 क्यूब। मैंने 61 का क्यूब और 136 का क्यूब नहीं किया, सिर्फ 2 का क्यूब किया है। और अपॉन में बेटा सेम टू सेम, उसका कुछ नहीं करना हमने, जैसे है वैसे लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में
क्या चीज कॉमन है? 8 इज कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट? 136 क्यूब माइनस 61 क्यूब अपॉन में 136 का स्क्वायर प्लस 136 इंटू 61 प्लस 61 का स्क्वायर. अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बाय यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब बिकम्स इक्वल टू, अब तो ये लर्न है ना सबको, मैं फटाफट लिख देता हूँ, टाइम हमारे पास कम हो रहा है. अब 8 बार ऐसे रहेगा, जहां ए है वहां 136, जहां बी है वहां पे 61. 136 माइनस 61, आगे बेटा ए स्क्वायर 136 का स्क्वायर प्लस ए बी 136 इंटू 61 प्लस बी स्क्वायर 61 का स्क्वायर अपॉन में ये सारी टर्म्स 136 का स्क्वायर प्लस 136 इंटू 61 प्लस 61 का स्क्वायर. ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, सिर्फ ये बच गया. 8 इंटू माइनस करो, 6 माइनस 1 5, यहाँ पे 3 माइनस 13 माइनस 6 7, मल्टीप्लाई, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है तो 1 लिखने की नीचे जरूरत नहीं होती. 8 5 44, 6 4 60, 600 इज द आंसर. यही आंसर है इसका 12 का. हाँ 600 ही आंसर है. फर्स्ट पार्ट में तो जैसे यहाँ पे ना इतना पार्ट किया था हमने, 2 कॉमन लेके, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, फिर कॉमन लिया. सीधा ये स्टेप ही है, ये नहीं है. बस ये समझ लो कि ये चीज दी हुई है, सिर्फ इतना सम ही होगा वो, इतना. ओके, वो 8 नहीं होगा, बस बाहर सीधा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी ऊपर, और वो कट जाएगा. 136 प्लस 139, 500 आंसर आ जाएगा. आया समझ? यस सर. यस सर. अब 13 सम HCF एंड LCM. HCM means highest common factor, LCM means least common multiple. P cube plus 8 and P square minus 4. बहुत इजी है. इसको बेटा मैं P cube plus 2 का क्यूब लिख सकता हूँ. Yes or no? यस सर. इस चीज को मतलब यहाँ पे चाहे लिख दो, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ए बी पी इंटू 2 2p प्लस 2 स्क्वायर 4. मैंने सीधा लिख दिया, एक स्टेप खा गया मैं, भूख लगी थी मुझे, मैंने खा लिया. दूसरी टर्म बेटा पी स्क्वायर माइनस 4, इसको मैं पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी प्लस 2 इंटू पी माइनस 2. इन दोनों को बेटा कंपेयर करो, ये सेम आ गया. HCF इज P प्लस 2, जो चीज कॉमन होती है, एंड LCM जो कॉमन होती है वो सिंगल टाइम, और जो रिमेनिंग बच जाती है वो सारी, मतलब ये भी आएगा और साथ में ये भी आएगा. आंसर समझ आ गया बेटा? ये यस सर. यस सर. यहाँ पे ना आइडेंटिटीज लिख देना, मतलब मैंने तो एक लाइन में कर दिया, ये 3 3 लाइनें बनेंगी, इसकी भी 3 लाइनें बनेंगी, इसकी भी 3 लाइनें बनेंगी, बीच में आइडेंटिटी भी मेंशन करनी होगी. सेकंड पार्ट में बेटा हमारे पास 3 टर्म्स हैं. ये है बेटा, दूसरी है 1 माइनस 4x स्क्वायर, और तीसरी है 1 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर. कुछ नहीं कर सकता, ये ऐसी रहेगी. इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 क्यूब माइनस 2x का क्यूब ना, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b 1 माइनस 2x इंटू 1 स्क्वायर 1 प्लस ab 1 इंटू 2x आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर. 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, 4x को 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं. इस टर्म को मैंने ये लिख दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x. और जो तीसरी टर्म है वो सेम टू सेम ऐसी आ जाएगी, इसका हम कुछ नहीं कर सकते. 1 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर. ओके, अंडरस्टूड? यस सर. यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ की हुई है, क्योंकि इसमें से तो कुछ कॉमन ही नहीं है ना. मुझे ये था ये सेम आ जाएगा, बट ये सेम नहीं आ रहा, और 2 यहाँ से कॉमन भी नहीं है. चलो HCF, या इसको एक काम कर सकते हैं,
इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये 4x का स्क्वायर नहीं है, 2x स्क्वायर इज दिस वन। इसको बेटा मैं ऐसे कर दूं, 1 स्क्वायर माइनस है ना, ये चक्कर तो यहां पड़ता है, माइनस ले नहीं सकते, प्लस होना चाहिए था ऐसे, एक्स स्क्वायर। सिर्फ इसका 1 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर को फैक्टराइज करना है, कैसे करें ये सोचो कि क्या कर सकते हैं हम। दिस वन 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू हाफ तो मैं लिख नहीं सकता, अगर मैं x लेता हूं तो प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो -3 का तो कुछ कर नहीं सकते। एक बार 2x ही लो, देखते हैं क्या बनता है। 2 इंटू 1 इंटू 2x और साथ में प्लस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर -6 बन जाएगा ना। क्वेश्चन तो नहीं गलत ही है, ये लग रहा है क्वेश्चन ही रॉन्ग है ये, आई थिंक सो। चलो रहने दो बेटा, इस सम को छोड़ दो। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट है, देख लूंगा मैं इस सम को कि ये कैसे होगा। ओके, कल कौन सा चैप्टर शुरू करना है सिमरन? सर एक मिनट सर। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड चेंजिंग द चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ। सब्जेक्ट। ओके, यस सर। ये कर लेंगे हम। चलो टाइम हो गया बेटा मेरी नेक्स्ट क्लास का। खुशी एग्जाम लिखा हुआ है कैसे बेटा? सर, सब्जेक्टिव तो। हाँ जी कोई बात नहीं, वो नहीं होगा आज, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला डालने का। ये मन तो बच्चे पता है एक्चुअली कल भी क्लास क्यों नहीं लगी, 10th वालों को एग्जाम था, उनके डाउट ही काफी थे। ये 5-7 मतलब ये मंथ तो ऐसे ही जाएगा, क्लास कभी लगेगी कभी नहीं, बट नेक्स्ट मंथ वैसे कोशिश है मेरी कि लगे क्लास, मोस्टली लगेंगी। खुशी, खुशी बोलो बेटा, खुशी जी बोलिए, नहीं बोलना बेटा, टाइम पे ज्वाइन किया करो, अभी 10th क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, ओके बाय।